हेलो दोस्तों, मैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम पॉइंट में स्वागत करता हूं, जिसमें हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जीके व जीएस की तैयारी कर रहे हैं। जिसमें हम आपको बहुत ही आसान तरीके से या बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आपकी तैयारी को और अधिक शार्प और अधिक मजबूत बनाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप अपने एग्जाम्स में पूछे जाने वाले किसी भी क्वेश्चंस के आंसर्स को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और आप अपना सिलेक्शन ले सके। दोस्तों, इसी उद्देश्य के साथ में हम आज के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पर दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको हमारी वीडियो में ऐसा कंटेंट मिलता है जो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल लगे या आपके एग्जाम्स में आपकी मदद कर सके, चीज़ों को याद रखने में आपकी हेल्प कर सके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको हमारे इस वीडियो में कुछ कमी लगती है या आपको किसी और टॉपिक पर ट्रिक चाहिए या किसी और टॉपिक को समझना है इसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है हिस्ट्री का। और हिस्ट्री में दोस्तों हम लोग देखेंगे आज कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता जो है, उन सभ्यता के जो प्रमुख नगर मिले हैं या जिनसे पता चलता है सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के साक्ष्य जहाँ से मिले हैं, वो नगर किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं और उन नगरों के उत्खननकर्ता कौन है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आते इस तरह से है कि आपको पूछा जा सकता है किसी नगर का नाम देकर कि इसके उत्खननकर्ता कौन है या यह नगर किस नदी के किनारे बसा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि हड़प्पा जो नगर है सिंधु सभ्यता का, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या हड़प्पा जो नगर है उसके उत्खननकर्ता कौन है। तो ये दोस्तों आपने पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा, पहली बार पढ़ रहे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने पढ़ लिया है और उसके बाद में बार बार पढ़ने के बाद में भी ये आपको याद नहीं रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोगों के लिए। तो आज हम लोग यही कोशिश करेंगे दोस्तों कि इन सब को किस तरीके से याद रखा जा सकता है। तो आज का हमारा वीडियो इसी ट्रिक के ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखेंगे सबसे पहला स्थल हमारे पास में क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला स्थल जो है हमारे पास में वो है दोस्तों हड़प्पा। सबसे पहला स्थल है दोस्तों हड़प्पा। अब देखिए दोस्तों, हड़प्पा जो है, मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा में देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है ये प्रमुख स्थल है, ये नदियां है और ये उनके उत्खनन करता है। अब बात आती है दोस्तों कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है। तो हड़प्पा बसा है दोस्तों रावी नदी के किनारे, और उसके जो उत्खनन करता है दोस्तों वो है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। अब बात यह है दोस्तों कि ये हमने पढ़ लिया है, पर अब इसको याद कैसे रखें। तो इसको याद रखने के लिए दोस्तों बहुत अच्छी ट्रिक है हमारे पास में, या आप ये समझ लीजिए कि एक हम लोग शब्दों को या वर्डों को लिंक करके कैसे याद रख सकते हैं, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो देखिए, हड़प्पा है। हड़प्पा देखते ही आपके मन में सबसे पहले एक दूसरा वर्ड जो उससे मिलता जुलता वो क्या हिट करता है आपको। तो वो दोस्तों, मैं जब देखता हूँ इसको तो मुझे तो हड़प्पा से हड़पना याद आता है। तो हड़प्पा से हड़पना होगा। तो अब अगर कोई है, किसी का सामान अगर हड़पा जा रहा है, तो उसके प्रति, जिसका सामान हड़पा जा रहा है, उसके प्रति क्या भाव आएगा आपके मन में। तो उसके प्रति दोस्तों दया का ही भाव आएगा। तो दया का भाव किसके प्रति आएगा? जिसका सामान हड़पा जा रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पे एक दूसरे जो है इसके उत्खनन करता है या जो इनके सहयोगी है वो है माधव स्वरूप वत्स। तो अगर किसी का सामान हड़पा जा रहा है तो उसके प्रति आपके मन में भाव आएगा दया का, और वो कैसा आएगा? वो बड़े स्वरूप में आएगा, बड़े रूप में आएगा। तो ये हो गई हमारी ट्रिक कंप्लीट कि दया से हो जाएगा दोस्तों दयाराम साहनी, और जो बड़ा स्वरूप आ रहा है दया का, उससे हो जाएगा माधव स्वरूप वत्स। तो इस तरीके से दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स जो है वो हड़प्पा के उत्खनन करता है। तो क्योंकि हड़प्पा से आपको हड़पना याद आएगा, हड़पने से आपको ये याद आ जाएगा कि जिसका सामान हड़पा जाएगा उसके प्रति आपके मन में बड़े स्वरूप में दया की भावना आएगी। अब यहाँ पे है दोस्तों दूसरा कि इसके मतलब ये जो नगर है किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों ये बसा है रावी नदी के किनारे। अब वैसे ही दोस्तों, जैसे आपको हड़प्पा देखने से हड़पना याद आता है या हड़पना जैसे दिखता है ये, तो वैसे ही आप देखो रावी को देखोगे तो आप ये हल्का हल्का रवि जैसे लगेगा। अगर आप यहाँ से एक मात्रा हटा देंगे तो ये लगभग रवि बन जाएगा। तो अब ये हो गई दोस्तों पूरी ट्रिक की, रवि का जब कोई सामान हड़पता है
तो रवि के प्रति कैसी भावना आएगी आपके मन में? रवि के प्रति आएगी दया की भावना। और कैसे, किस स्वरूप में आएगी? तो बहुत बड़े स्वरूप में आएगी। तो रवि का सामान हड़पा गया तो वो देखकर आपके मन में बहुत बड़े स्वरूप में दया की भावना आई। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपको अब याद हो जाएगा कि हड़पा गया सामान रवि का, और रवि का सामान जब हड़पा गया तो आपको देखकर उसके प्रति दया की भावना आई बड़े स्वरूप में। तो इस तरीके से हड़पना से हो जाएगा हड़प्पा, रवि से हो जाएगा रावी, दया से दयाराम साहनी, और स्वरूप से माधव स्वरूप वत्स। अगर दोस्तों आप लिखना चाहे तो पेन कॉपी लेकर आप इसको नोट भी कर सकते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी तरीके से लिख लीजिए। ये इसकी ट्रिक हो गई। अब नेक्स्ट है दोस्तों मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के बारे में आपको बता दूं कि ये मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर रहा है। अब ये देखिए दोस्तों कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो यहाँ लिखा है मैंने, मोहनजोदाड़ो जो बसा है वो बसा है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो बसा हुआ है, और इसके जो उत्खनन करता है दोस्तों वो है राखलदास बनर्जी। अब दोस्तों इसको कैसे लिंक करेंगे हम लोग? इसको लिंक करने के लिए बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है मोहन, सबसे सामने पे मोहन है, और यहाँ पे बनर्जी, बनर्जी। तो बनर्जी से आप बन ले लो, है ना। मोहन से सिंधु से सी ले लो, और ये तो मोहन है ही। तो मोहन क्या करेगा? मोहन बजाएगा बंसी। मोहन क्या बजाएगा? मोहन बजाएगा बंसी। तो मोहन बंसी बजाएगा, तो मोहन से मोहनजोदाड़ो हो जाएगा, बन से बनर्जी होगा, और बनर्जी से आपको याद रखना है राखलदास बनर्जी, और सी आया है तो सी से हो जाएगा सिंधु। तो इस तरीके से ये 3 नाम कंप्लीट हो गए, 2 नाम कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों नेक्स्ट जो वर्ड है या जो नेक्स्ट नगर है वो है दोस्तों चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो के बारे में देखिए, तो चन्हुदड़ो भी जो है दोस्तों वो सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे 2 नगर बसे हैं, मोहनजोदाड़ो, चन्हुदड़ो। तो चन्हुदड़ो है, चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। चन्हुदड़ो को याद रखना है। चन्हुदड़ो के उत्खनन करता है गोपाल मजूमदार। ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसको कैसे याद रखना है? तो इसको याद रखने के लिए देखिए दोस्तों, चन्हुदड़ो जैसे आपको हड़प्पा देखते ही हड़पना याद आता है, या हड़प्पा जैसे आपको लग सकता है या लगता है, वैसे देखिए चन्हुदड़ो को देखोगे तो आप इससे एक ऐसा मिलता जुलता वर्ड चूहा जैसे आपको लग सकता है। जैसे आप सिर्फ ये न हटा दो तो और एक मात्रा लगा दो तो वो चूहा जैसे लगेगा आपको। तो चन्हुदड़ो से आप चूहा जैसे याद रखो, चूहा। तो दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आ गया चूहा, यहाँ से हमने एक वर्ड निकाल लिए चूहा, यहाँ से वर्ड निकाले चूहा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे है गोपाल मजूमदार। अब यहां से हम लोग एक दूसरा वर्ड निकालते हैं दोस्तों मजूम। अब देखिए दोस्तों चूहा और मजूम, तो मजूम मतलब क्या होता है दोस्तों? मजूम मतलब जमावड़ा, जहां बहुत सारे लोग जमा हो। तो चूहे जो है वो कहाँ है? वो मतलब कितने हैं? बहुत सारे चूहे। चूहे का एकदम हुजूम है। हुजूम मजूम जो होता है ना, हुजूम मतलब जमावड़ा होता है, तो हुजूम से ही मजूम। तो चूहे का क्या हो जाएगा? हुजूम हो जाएगा। तो जहां पे बहुत सारे चूहे हो जाएंगे, तो बहुत सारे चूहे कहाँ हो जाएंगे? बहुत सारे चूहे हो जाएंगे सिंधु नदी के आसपास या सिंधु नदी के किनारे। तो चूहे और हुजूम से मजूम। तो इस तरीके से चूहे का जो मजूम होगा वो कहाँ होगा? वो होगा सिंधु नदी के किनारे। ये हमारे 3 प्रमुख स्थल जो है दोस्तों, 3 प्रमुख नगर ये कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट है दोस्तों कालीबंगन। कालीबंगन के बारे में आपको बता दूं कि कालीबंगन जिस नदी के किनारे बसा है वो नदी है घग्गर नदी, और उसके जो उत्खनन करता है दोस्तों वो है लाल, बीबी लाल और बी के थापर। अब दोस्तों ये याद रखने का इसको याद रखने की सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका देखिए, काली बंगन है तो बंगन से आप कंगन याद रख लो। बंगन से कंगन, बंगन से क्या याद रखना है? बंगन और कंगन। कंगन। अब देखिए बीबी लाल और बी के थापर। तो बीबी लाल से बीबी और बीके से बीके उठा लो, तो देखिए बीबी के कंगन। तो देखिए दोस्तों बीबी के कंगन कहां पर है? घग्गर से घर उठा लिए। देखिए ये घर, लास्ट में घर आया है, तो बीबी के कंगन कहां पर है? घर पर है। अब देखिए बीबी से तो आप समझ लो ये बीबी से बीबी लाल तो है ही। अब इसी बीबी में से एक बीबी ये ले लो, एक बी ये ले लो, और एक यहां से के, तो बीबी के, ये बीबी भी हो जाएगा और बी के भी हो जाएगा। दोनों वर्ड इसमें आ जाएंगे। तो बीबी और बी के दोनों बीबी के से निकल के आएंगे।
तो इस तरीके से ये दोनों जो उत्खनन करता है ये किसके हो जाएंगे, कालीबंगन के। तो बीबी के कंगन कहाँ पर है, घर पर, तो घर से घग्गर हो जाएगा, घग्गर नदी, और कंगन जो हमने लिया है उससे बंगन और कालीबंगन, और बाकी जो उत्खननकर्ता के नाम है दोस्तों वो बीबी के से आ जाएंगे। तो बीबी से बीबी लाल और बी के से बी के थापर। इस तरीके से ये हमारा चौथा भी नगर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर में देखिए, रंगपुर को याद रखना बहुत सिंपल है। उत्खननकर्ता को तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, जहां भी आपको रंगपुर दिखा तो आप देख लीजिए कि रंगपुर है तो रंग ही आएगा। रंग और रंग, दो रंग रहेंगे, मतलब रंगपुर के साथ में एक और रंग जुड़ेगा तो दो रंग साथ में रहेंगे, तो वो उसके उत्खननकर्ता हो जाएंगे रंगनाथ राव। तो दोस्तों ये बस आपको इतना याद रखना होगा कि रंगपुर किस नदी के किनारे पड़ेगा, तो रंगपुर पड़ेगा भादर नदी के किनारे। रंगपुर किस नदी के किनारे पड़ेगा, तो भादर नदी के किनारे पड़ेगा। कहीं मादर भी लिखा है, कहीं भादर भी लिखा है, तो भादर नदी के किनारे पड़ता है। रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है। तो रंगपुर को याद रखने में कोई दिक्कत की बात तो होगी नहीं आपको। ये रंग और ये रंग, ये दोनों रंग को याद रख लो। और बस इसमें एक नई चीज आपको याद रखना है, तो वो है भादर। तो रंग भादर या रंग भादर, जैसा भी आप याद रख सकते हैं। सिंपल है ये, बहुत 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 आसान है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रंग फादर को याद रख लो, रंगा हुआ फादर या रंगीन फादर, जैसा भी आपको याद रखना हो, जिस तरीके से भी आपको याद हो जाए। तो ये हो गया आपका, रंगपुर भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट है दोस्तों लोथल को भी आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो। देखो दोस्तों, लोथल जिस नदी के किनारे है वो है भोगवा नदी, और इसके जो उत्खनन करता है वो है रंगनाथ राव। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, सिंपल है, रंग लगवा लो, तो रंग से रंगनाथ राव हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे आया लगवा लो, तो ये गवा है, लगवा, तो यहाँ से गवा ले लो, तो गवा से हो गया ये भोगवा, और लो से लोथल, रंग लगवा लो। सिंपल सी ट्रिक है, ये पूरा याद रखना है तो इसके लिए रंग लगवा लो, लोथल, भोगवा और रंगनाथ राव। तो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट जो स्थान है, जो स्थल है, वो है रोपड़। अब रोपड़ जो है दोस्तों वो किस नदी के किनारे है, तो रोपड़ है सतलज नदी, और उसके जो उत्खनन करता है वो है यज्ञदत्त शर्मा। तो दोस्तों रोपड़ और आलमगीरपुर को हम साथ में देखते हैं, क्योंकि इनके जो उत्खनन करता है ना दोस्तों वो एक ही है। इनके उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा ही है, तो इसको साथ में पढ़ लेते हैं, रोपड़ और आलमगीरपुर को। तो पहले देखिए, रोपड़ जो है किस नदी के किनारे है, वो है सतलज नदी के किनारे, उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। उसी तरीके से दोस्तों देखिए, आलमगीरपुर है वो है हिंडन नदी के किनारे, और उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। दोनों के उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा है। अब इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक हो सकती है, तो दोस्तों इसको याद रखने के लिए देखिए, ट्रिक हमारे पास में यह है कि यज्ञ का आलम है, यहाँ से आप यज्ञ ले लो यज्ञदत्त शर्मा से, और यहाँ से आलम, तो यज्ञ का आलम हो गया, यज्ञ का आलम। जब यज्ञ का आलम हुआ, और यज्ञ के आलम से क्या हो गया, यज्ञ के आलम होने से कोई रो पड़ा है, यज्ञ के आलम से कोई रो पड़ा है, तो यज्ञ के आलम से क्या हो गया, यज्ञ के आलम से कोई, मतलब वह लिख लीजिए, यज्ञ के आलम से वह रो पड़ा, यज्ञ के आलम से वह रो पड़ा। तो अब देखिए यहाँ पे आपको इतना पता हो गया कि कौन से क्षेत्र है या कौन से स्थान है जिनकी खोज किसने, मतलब यज्ञदत्त शर्मा ने की है। तो देखिए यज्ञदत्त से तो यज्ञ यहाँ पे आ गया है, यज्ञ। आलम से जो स्थान निकल के आएगा वो दोस्तों आएगा आलमगीरपुर, और रोपड़ा से जो स्थान निकल के आएगा दोस्तों वो आएगा रोपड़। तो इस तरीके से स्थल और उनके उत्खनन करता तो पता होगा। अब बात आती है दोस्तों नदी की, कि ये किन नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो रोपड़ में आप ये याद रखो कि रोपड़ किस किनारे पड़ेगा दोस्तों, वो पड़ेगा सतलज के किनारे। अब इसको याद रखने के लिए सिंपल सा कुछ मत करिए, आप यहाँ से रो को उठा लीजिए, रो को उठा लो, और यहाँ से स को उठा लो, तो ये हो जाएगा रोज। अब रोज तो सभी को याद रहता है, रोज मतलब गुलाब। रोज किसको याद नहीं होगा, रोज का मतलब, रोज बहुत सिंपल है, रोज मतलब गुलाब। तो रोपड़ और सतलज, रो से रोपड़, और स आपने सतलज से स उठा लिया है, तो रोज हो गया। तो इस तरीके से आपको रोपड़ की नदी पता हो जाएगी, तो वो हो जाएगी सतलज। और आलमगीरपुर को दोस्तों आपको याद रखने के लिए तो
याद रखना पड़ेगा कि आलमगीरपुर जो है वो है हिंडन के किनारे है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे आप यहाँ से मान लीजिए किसी भी तरीके का उठा लीजिए, जैसे यहाँ से आप यहाँ लास्ट से पूर ले लो और यहाँ से न ले लो तो पूरन हो जाएगा। पूरन ये अच्छा है, पूरन से आप इसको याद रख सकते हैं। या आप आलम से ही ले लो और यहाँ से आप हिंड ले लो, आलम हिंड या आलम ही, आलम हिंड या आलम ही, किसी भी तरीके से जैसा आपको अच्छा लग जाए, किसी भी तरीके से, या तो आप पूरन से याद रख लो या तो आलम ही या आलम हिंद, या फिर यहाँ पे लास्ट में डन है, डन आ रहा है तो आलम क्या हो जाएगा, डन से आप डॉन को याद रख लो। तो आलम का किसका आलम होगा, तो डॉन का आलम होगा। आलम किसका होगा, डॉन का आलम होगा। तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा, किसका आलम है तो डॉन का आलम है, तो हिंडन और ये आलमगीर। तो आलमगीरपुर किस नदी के किनारे हो गया दोस्तों, हिंडन नदी के किनारे। उत्खनन करता, मैं आपको पहले ही बता दिया कि उत्खनन कैसा उत्खनन करता है। याद रखने के लिए ट्रिक जो थी हमारी, यज्ञ के आलम में रो पड़ा, यज्ञ के आलम में वह रो पड़ा। तो इस तरीके से ये आलमगीरपुर भी हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है, नेक्स्ट है दोस्तों कोट दीजी। कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी किस नदी के किनारे है, तो वह है सिंधु नदी के किनारे। और दूसरा जो है, मतलब इसके जो उत्खनन करता है दोस्तों वह है फजल अहमद। अब इसको याद रखना भी बहुत ही इजी है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया कोट, सॉरी यहाँ पे जो वर्ड आया दोस्तों वो आया है कोट, और यहाँ पे वर्ड आया है दोस्तों फजल। तो आप यहाँ से कोट को ले लो और यहाँ से जल को ले लो, और सिंधु वर्ड है दोस्तों, सिंधु नदी है, तो सिंधु में से आप धू को उठा लो और धुला वर्ड बना लो, धू से धुला वर्ड। तो क्या हो गया, कोट कहाँ धुलेगा, कोट कहाँ धुलेगा, जल में धुलेगा, या कोट जल से धोया गया या धुला। कोट काय से धुला, जल से, जल मतलब पानी। तो ये कितनी सिंपल ट्रिक हो गई कि कोट काय से धुल गया, जल से, या कोट को काय से धोया गया, जल से धोया गया। तो इस तरीके से कोट दीजी से हो जाएगा, कोट दीजी के उत्खनन करता हो जाएंगे फजल अहमद, और जिस नदी के किनारे होगा वो नदी होगी सिंधु नदी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है हमारा बनमाली। इसकी जो नदी है, ये जिस नदी के किनारे है वो रंगाई नदी, और इसके जो उत्खनन करता है रविंद्र बिष्ट। तो दोस्तों क्योंकि ये दोनों उत्खनन करता सेम ही है, बनमाली के और धौलावीरा के, तो इसको हम लोग फिर एक साथ याद रखेंगे। ये इसके लिए एक साथ ट्रिक लेंगे कि बनमाली और धौलावीरा, बनमाली और धौलावीरा, और इसके जो उत्खनन करता है वो कौन है, रविंद्रनाथ बिष्ट। बनवाली के और धौलावीरा के उत्खनन करता एक ही है दोस्तों। तो इसको एक साथ ही याद रखेंगे। अब इसको एक साथ कैसे याद रखेंगे, इसको अलग अलग भी याद रख सकते हैं, एक साथ भी याद रख सकते हैं। जैसे देखिए, आप यहाँ से वन ले लो, वनमाली है, और यहाँ से आप धौल से धूल ले लो, धूल, और यहाँ से आप रवि ले लो। तो वन, धूल और रवि, रविंद्रनाथ बिष्ट, रवि से रविंद्रनाथ बिष्ट, जो कि वन और धूल दोनों के उत्खनन करता है। वन और धूल के दोनों के उत्खनन करता कौन है, रवि। तो अब इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से देख लेते हैं, एक छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं इससे। तो ट्रिक कैसी बनेगी दोस्तों, देखिए, वन में कौन है, वन में रंगा हुआ रवि है, वन में रंगा हुआ रवि। यहाँ देखिए रंगा, ये रंगाई नदी जो है इसलिए रंगा। तो वन में लिख लेता हूं मैं, वन में रंगा हुआ रवि है, वन में रंगा हुआ रवि है। और रवि कैसे रंगा हुआ है, तो रवि रंगा हुआ है धूल से। तो इस तरीके से ट्रिक बन गई दोस्तों, सिंपल सी। वन में रंगा हुआ रवि है और रवि कैसे रंगा है, तो रवि रंगा है धूल से। तो वन से बनमाली, रंगा हुआ से रंगाई हो जाएगा, जो कि नदी है, जो कि वनमाली इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और रवि आया है, तो रवि इसके उत्खनन करता रविंद्रनाथ बिष्ट जी है, इसके उत्खनन करता बिष्ट जी है। उसी तरीके से जो दूसरा स्थल है वो है धौलावीरा, तो धौलावीरा से धूल, इसके भी उत्खनन करता कौन है दोस्तों, रविंद्रनाथ बिष्ट। तो इस तरीके से हमारी ट्रिक हो गई, वन में रंगा हुआ रवि है और रवि कैसे रंगा हुआ है, तो रवि धूल से रंगा हुआ है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए, आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल लग रहा हो, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको प्लीज़ कॉपी पेन
लेकर आप उसको लिख ले, जिस तरीके से मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसको एक बार देख लेंगे तो आप भूल जाएंगे। अगर आप वो ट्रिक लिख के रख लेंगे तो आपको वो याद रहेगी। तो आप एक छोटी सी कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें आपको उसको नोट कर लीजिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से। नेक्स्ट है दोस्तों सूतका गेंडोर, जो कि ये हमारा आखिरी स्थल भी है। और सूतका गेंडोर में देखिए दोस्तों, लास्ट में देखिए आपको दिख रहा है डोर, लास्ट में डोर, ये डोर है। और ये जिस नदी के किनारे बसा है वो है दोस्तों दाशक नदी, और इसके जो उत्खनन करता है वो है आरेज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स। अब इसको याद रखने के लिए हमारे पास फिर एक बहुत अच्छी और बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। वो क्या है दोस्तों, देखिए डोर को, यहां से डोर ले लो, डोर को या डोर पर ले लेते हैं, डोर पर स्टाइल से जॉर्ज ने दस्तक दी। क्या हो गई ट्रिक दोस्तों, डोर पर स्टाइल से जॉर्ज ने दस्तक दी। अब देखिए दस्तक आपको देखने में दाशक जैसे लग सकता है या लगता भी होगा, तो दस्तक से दाशक को याद रखो, और डोर से तो सूतका गेंडोर आपको याद रहेगा ही। लास्ट मतलब नेक्स्ट जो है वो है स्टाइल। स्टाइल देखिए दोस्तों, ऑरेंज स्टाइल जो इसके उत्खनन करता है, तो यहाँ पे स्टाइल, और जो दूसरे इनके सहयोगी रहे वो है जॉर्ज डेल्स, तो यहाँ पे जॉर्ज भी आ गया। तो इस तरीके से डोर पर स्टाइल से जॉर्ज ने दस्तक दी, ये इसकी ट्रिक हो गई सूतका गेंडोर की। सूतका गेंडोर जो एक प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वो किस नदी के किनारे है, तो वो दाशक नदी के किनारे है। उत्खनन करता है ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरे प्रमुख नगर या प्रमुख स्थल जो हड़प्पा सभ्यता के थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिए। इससे ज़्यादा और इससे बाहर आपको एग्जाम्स में इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी नदी के किनारे बसे है और उत्खनन करता कौन है। और मैंने आपको जितने बता दिया है दोस्तों ये बहुत है, सफिशियंट है। किसी भी एग्जाम्स में आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आपको ऐसी ही बहुत सारी वीडियो मिलती रहेगी जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्टअप देगी, बहुत ज़्यादा मजबूत करेगी और शार्प करेगी। तो दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नई ट्रिक के साथ।